everyone, this is Monica Sinha from Sikho Guide. Today we are going to solve question number 3 of exercise 3.3, chapter number 3, pair of linear equations and two variables. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. What we need to do, we need to form pair of linear equations. जो प्रॉब्लम दी हुई है उसके बेसिस पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड देन आफ्टर वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, राइट. तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. कहता है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है एंड one number is 3 times the other, then we need to find the numbers. Okay, let the two numbers are x and y. ठीक है, where x is greater than y. ठीक है, हमने क्या माना, हमने माना कि दो नंबर हैं, कौन कौन से, x एंड y दो नंबर हैं जिसमें x जो है वो y से बड़ा है. अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, तो x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो आता है हमारा 26 जैसा कि क्वेश्चन में दिया है. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये दूसरे का 3 टाइम्स है. तो जब दूसरे में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके भी 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो x इज इक्वल टू 3y हो जाएगी. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ वी गॉट टू इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिल गई. जो हमें क्वेश्चन में करना था, कह रहा था ना कि वी नीड टू फाइंड लीनियर इक्वेशंस, तो हमने लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर लिया. सो क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ कहता है कि वी नीड टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन पिक करते हैं और उनमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं. अब यहाँ इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ ऑलरेडी ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x की वैल्यू जो है वो y के टर्म्स में लिखी हुई है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस वैल्यू इन equation first. Put the value of x from equation 2 to equation first. ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3y minus y is equal to 26. This is your equation number 3. ठीक है, now no need to write equation number 3, it's fine. सो 2y माइनस वाई क्या हो जाएगा, सॉरी 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 13. ठीक है, तो आपको एक नंबर मिल गया, वो नंबर कौन सा है, y इज इक्वल टू 13. ठीक है, अब दूसरी नंबर हमें फाइंड करनी है, तो इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 39. तो आपको दोनों नंबर्स मिल गए, एक मिला x इज इक्वल टू 39, बड़ी नंबर जो थी वो क्या है 39 एंड छोटी नंबर जो मिली वो क्या है 13. अब आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, जब आप 39 माइनस 13 x और y की यहाँ वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू क्या है 39 और y की वैल्यू क्या आई 13, तो आपको क्या मिलेगा, 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26. तो यहाँ से ये वेरीफाइड भी हो गई. इज इट क्लियर? तो हमें दोनों नंबर मिल गए. क्या क्या मिल गए, एक x इज इक्वल टू 39 एंड द सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 13. ओके, चलो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. कहता है
कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? वैसे एंगल्स, वैसे एंगल्स जिनका सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, वैसे एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. अब कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो दो एंगल्स को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स जब दो एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगी. कहते हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. मीन्स उनका डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 18 डिग्रीज. सपोज करते हैं, suppose two supplementary angles are x and y. ठीक है, where x is greater than y कर देती हूँ, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, ठीक है. अब इसे जब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होना चाहिए. 180 होगा. ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 मीन्स व्हाट? कहता है कि लार्जर x हमने माना है कि ये लार्जर है. ठीक है, ये एक्सीड करता है स्मॉलर से. स्मॉलर कौन होगी फिर? y. इससे एक्सीड करता है बाय 18 डिग्रीज. ठीक है, 18 डिग्री से ये ज्यादा है. तो जब अगर हम इसमें भी 18 ऐड कर दें तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? और इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन मिल गई और हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, x जो है y के टर्म्स में लिखा है. तो सिंपली इस वैल्यू को, इस x की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे. पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, क्या आएगा? y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18. ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो ये कर दो 10 2 और 7 में से 1 6 162. ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 81 डिग्री. ठीक है, ये आ गया आपका, एक y की वैल्यू आपको मिल गई. ठीक है, अब जब इस y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे इक्वेशन 2 में तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना? तो यहाँ से आप पुट करो इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 2. क्या कर रहे हैं हम? इक्वेशन 2 में क्या? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 और y हमें क्या मिल गया? 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99 डिग्री. ठीक है, तो हमें दोनों एंगल्स मिल गए. क्या क्या मिले हमें? जो बड़ी एंगल थी x वो हमें मिली, x इज इक्वल टू 99 एंड जो छोटी एंगल थी वो मिली 81 डिग्री. ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगली प्रॉब्लम क्या है? थर्ड. कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 balls and 6 balls फॉर ₹3800. ठीक है, तो हमें सपोज करना होगा, लेट प्राइस ऑफ 1 bat is equal to ₹x and let price of 1 ball is equal to ₹y. ठीक है, ये हमने
मान लिया कि एक बॉल की प्राइस कितनी है एक्स रुपीज एंड सॉरी एक बैट की प्राइस कितनी है एक्स रुपीज एंड एक बॉल की प्राइस कितनी है वाई रुपीज। अब कहता है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जब हम खरीदते हैं, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जब खरीदते हैं तो कितने रुपए लगते हैं 3800 रुपीज लगते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मिल गई हमें और दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, लेटर शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स लिया उसने और कितने बॉल्स 5 बॉल्स, 5 बॉल्स, तो कितने की ये हुई 1750 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को पिक करना है एंड देन वी नीड टू राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो सपोज करते हैं पिकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं और क्या करते हैं x को हम लिखते हैं y के टर्म्स में। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा 7। ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर, नाउ ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहां देखो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और x की जगह पे हम रखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या होगा 12250। ठीक है, और 35y माइनस 18y कितना होगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू, और 17y इज इक्वल टू जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा 850 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो आपको किसकी प्राइस मिल गई, आपको 1 बॉल की प्राइस मिल गई, कितनी है वो 50 रुपीज। अब हमें बैट की प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो बैट की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 कितना हो गया 3500। 3500 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो हमें एक बॉल और एक बैट की प्राइस मिल गई, और वो क्या मिली, एक बैट की प्राइस कितनी है 500 रुपीज एंड एक बॉल की प्राइस कितनी है 50 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट। वी विल डू next part in our next video. Thank you.